वह यह जानकर हैरान था कि उसकी बेटी का इलाज करने वाला डॉक्टर वास्तव में उसका पूर्व प्रेमी था। वह तुरंत मुड़ी और फेस मास्क पहन लिया। फिर वह अपनी बेटी के साथ अंदर चली गई। वह आदमी उसे नहीं पहचाना। उसने उसे बताया कि उसकी बेटी को 2 साल के भीतर दिल की सर्जरी की जरूरत है। हालांकि सर्जरी की लागत बहुत अधिक थी। उसे उम्मीद थी कि वह जल्द से जल्द पैसे तैयार कर सकती है। यह सुनने के बाद उसने कुछ नहीं कहा और आनन फानन में अपनी बेटी के साथ चली गई। वह आदमी उलझन में पड़ गया। लेकिन फिर उन्हें अपने अच्छे दोस्त का फोन आया। दोस्त ने उसे एक कक्षा के पुनर्मिलन के लिए आमंत्रित किया। वह आदमी शुरू में मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने दोस्त को यह कहते हुए सुना कि उसकी पूर्व प्रेमिका भी इसमें शामिल हो सकती है। अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोचते हुए, जिसे उसने 6 साल में नहीं देखा था, उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हालांकि जब वह पुनर्मिलन के लिए निजी कमरे में पहुंचे तो उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अपनी पूर्व प्रेमिका को नहीं देखा। जैसे ही वह जाने वाला था, उसके सहपाठियों ने उसकी पूर्व प्रेमिका के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके साथ उसके गुप्त संबंधों के बारे में बात की। यह पता चला कि 6 साल पहले उसे कक्षा की सबसे भारी लड़की से चुपके से प्यार हो गया था। वह वास्तव में उसकी दिलचस्प आत्मा को पसंद करता था। इसलिए उन्होंने एक गुप्त संबंध शुरू किया जो 3 साल तक चला। लेकिन क्योंकि वह आदमी सुंदर था और एक अमीर से आया था, उसके दोस्तों को विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में एक लड़की को पसंद कर सकता है जिसका वजन 300 पाउंड था। अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए सुनकर उसके पास यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी कि वह वास्तव में उसे पसंद करता है। इसलिए उसने कहा कि वह उसके साथ लापरवाही से मस्ती कर रहा था क्योंकि वह पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था। अपने दोस्तों को उस पर विश्वास दिलाने के लिए उसने उसे दी गई कलम को भी फेंक दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि लड़की ने दरवाजे से सब कुछ देखा था और उसकी उपस्थिति के बारे में उसकी असुरक्षाओं के कारण उसके पास उसका सामना करने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने उसे एक ब्रेकअप टेक्स्ट संदेश भेजा और उसके जीवन से गायब हो गई। अब 6 साल बाद वह अभी भी समझ नहीं पाया कि उसने अचानक उसके साथ संबंध क्यों तोड़ लिया था। इस समय एक महिला सहपाठी ने कहा कि उनकी पूर्व प्रेमिका का 5 साल पहले ही निधन हो गया था। उस समय उसने देखा कि लड़की का पेट बहुत बड़ा हो गया है। उसने मान लिया कि यह एक ट्यूमर के कारण था। यह खबर सुनकर उस आदमी को अचानक चक्कर आ गया। उसने तुरंत एक बहाना बनाया और पुनर्मिलन छोड़ दिया। फिर उसने अपने सहायक से यह जांचने के लिए कहा कि उसकी पूर्व प्रेमिका इन सभी वर्षों से क्या कर रही थी। सहायक ने उसे बताया कि उसे केवल लड़की के समान नाम वाला कोई व्यक्ति मिला है, लेकिन प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण 6 साल पहले उस महिला की मौत हो गई थी। जब उसने महिला की चिकित्सा निदान रिपोर्ट देखी तो उसे उन सभी वर्षों पहले अपने दोस्तों के सामने अपने रिश्ते से इनकार करने का पछतावा होने लगा। और वह कलम जिसे उसने फेंक दिया था वास्तव में चुपके से उठाया गया था और उसके द्वारा हमेशा रखा गया था। वह नहीं जानता था कि हालांकि महिला को प्रसव में कठिनाई हुई थी, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसने अपनी बेटी को जन्म देने की पूरी कोशिश की। जीवन की कठिनाइयों के कारण उसका वजन काफी कम हो गया। वजन कम करने के बाद वह बेहद खूबसूरत हो गई थी। पूरी तरह से नया जीवन शुरू करने के लिए उसने अपना नाम बदल लिया। जब उसने सोचा कि वह फिर कभी उसके साथ रास्ते नहीं पार करेगी तो उसकी बेटी लगभग एक कार दुर्घटना में पड़ गई। सौभाग्य से उस आदमी ने समय पर कार रोक दी। जब उसने महिला का चेहरा देखा तो उसने तुरंत उसे परिचित पाया। उसने तुरंत महिला से पूछा कि क्या वे पहले भी मिले थे, लेकिन महिला ने इससे इनकार कर दिया। उस आदमी ने अपनी बेटी को उसकी चोटों की जांच के लिए ले जाने की पेशकश की। जब नर्स ने लड़की को दवा लगाई तो लड़की दर्द से चिल्लाती रही। सभी नर्सों ने सोचा कि लड़की उस आदमी की बेटी है क्योंकि वह काफी हद तक उसके जैसी दिखती थी। उस आदमी ने महिला को एक बिजनेस कार्ड दिया और उससे कहा कि अगर उसे भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो उसे कॉल करे। कार्ड लेने के बाद महिला आनन फानन में अपनी बेटी के साथ निकल गई। घर के रास्ते में बेटी ने कहा कि उसका पिला अभी भी आदमी की कार में था। अपनी बेटी के पिला को वापस पाने के लिए महिला को बिजनेस कार्ड पर नंबर पर कॉल करना पड़ा। उसी रात महिला उस आदमी के घर पहुंची। उस आदमी ने पिला को उसे लौटा दिया और उसे कुत्ते के भोजन का एक बैग भी दिया। महिला ने इसके लिए भुगतान करने पर जोर दिया। उसे नकदी का ढेर सौंपने के बाद वह जल्दी से चली गई। अपने हाथ में पैसों को देखकर उस आदमी को याद आया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी इसी तरह से पैसे देना पसंद करती थी। उसे शक होने लगा कि वह महिला उसकी पूर्व प्रेमिका है।